हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आपने भी इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और आपके पास जो है 1 साल का एडीसीए का कोर्स है और टाइपिंग आपका अच्छा है, तो आपके लिए जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो पूरी तरह से जो है आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है, बेल्ट्रॉन क्या होता है और बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो पाती है। तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी बताएंगे, उसके साथ ही साथ बताएंगे कि कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म को आप भर सकते हैं, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जारी किया गया है और इसमें आप देखेंगे ना तो डीओ के पदों पे यानी कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं उनके पदों पे भर्ती को लेकर इनका जो रजिस्ट्रेशन है शुरू किए जाने के लिए सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। देखेंगे तो 2 फरवरी को जो है सूचना इशू किया गया है, लेकिन इनके पोर्टल पे आप आएंगे, ठीक है, जो कि देख सकते हैं कि BSDC, ठीक है, bihar.gov.in, जो कि बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल पोर्टल है। तो यहाँ पे आएंगे तो लेटर एंड सर्कुलर में आप जाएंगे ना तो देखेंगे तो 6 फरवरी को जो है इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पोर्टल पे आया हुआ है डीओ के लिए। हालांकि इससे पहले जो स्टेनोग्राफर का भर्ती आया हुआ था तो मैंने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था। तो अब जो है डीओ की भर्ती यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल तौर पे जारी कर दिया हुआ है। तो अगर आप भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे काम करना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा न्यूज होने वाला है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो भी आपका बेल्ट्रॉन है तो आखिर ये है क्या। देखिए, बेल्ट्रॉन जो है एक मेन पावर एजेंसी है, इसको आप आउटसोर्सिंग कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि बिहार सरकार खुद से जो है भर्ती नहीं करवाती है। एक्चुअली करती क्या है कि वो जो है मेन पावर एजेंसी को जो है टेंडर देती है और टेंडर के माध्यम से मेन पावर एजेंसी क्या करती है कि अपने हिसाब से जो भी लोग हैं उनका भर्ती करती है और भर्ती करने के बाद उनका जो है एक पैनल तैयार कर लेती है और पैनल तैयार करने के बाद जब भी सरकार के अलग अलग विभाग के कार्यालयों में या फिर निकायों में किसी प्रकार की डीओ की भर्ती आती है या फिर स्टोनों की भर्ती आती है, फिर किसी प्रकार की अलग पदों के लिए भर्ती आती है, तो ये जो है बेल्ट्रॉन से पूछती है, बेल्ट्रॉन से डेटा मांगती है कि मुझे जो है डीओ चाहिए। तो ये लोग जो है डीओ प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी पदों पे भर्ती आती है जो ये लोग भर्ती लेते हैं तो वो जो है प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद आप जो है उन विभागों में कार्यालयों में, हालांकि सरकार के विभाग कार्यालय में आप काम करते हैं लेकिन सरकारी कर्मी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि आप जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से यानी कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है सरकार के साथ कुछ एग्रीमेंट होता है और सरकार जो है एजेंसी को पे करती है, जो भी मतलब सैलरी वगैरह वगैरह होता है और उसमें से जो एजेंसी आपको पे करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक सरकारी कर्मी आप नहीं मान जाते हैं और जो भी सरकार भत्ता वगैरह देती है किसी प्रकार का भत्ता आपको नहीं मिलता है, जो मिलता है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपको मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन शुरू 20 फरवरी से किए जा रहे हैं, यानी कि 20 फरवरी से जो आपका शुरू किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अगर इच्छुक हैं, योग्य हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनके ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने का जो है वीडियो हम ला देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले मान लीजिए आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो है 2 क्वालिफिकेशन मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले अगर आपने इंटरमीडिएट के साथ साथ 1 वर्ष का जो कंप्यूटर कोर्स होता है और हिंदी या फिर अंग्रेजी में आपने टाइपिंग कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 वर्ष का जो कंप्यूटर होता है ना आपका एडीसीए होता है। आप सभी जानते हैं कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप करेंगे ना तो आपका जो है 1 साल का एक कंप्यूटर में कोर्स होता है। तो अगर आपने एडीसीए कर लिया हुआ है तो समझिए कि आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या फिर अंग्रेजी के टाइपिंग के लिए अलग से आपको सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडीसीए में ही हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग इंक्लूड रहता है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट के साथ साथ एडीसीए कर लिया हुआ है और हिंदी या फिर अंग्रेजी का टाइपिंग अगर आपके पास नहीं है, आप टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो टाइपिंग सीख लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग इसमें मैंडेटरी होता है, आपका टाइपिंग टेस्ट पे ही सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्वालिफिकेशन है। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि मान लीजिए आपने एडीसीए नहीं किया हुआ है तो इंटरमीडिएट के साथ साथ अगर आपने BSDM, जो कि एक कौशल विकास मिशन है, बिहार कौशल विकास मिशन है, इसके द्वारा जो है 40 घंटे का एक DDO का जो है टेस्ट कराया जाता है, उस टेस्ट को आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास 2 विकल्प है, दोनों विकल्प में से कोई एक विकल्प को आप फुलफिल करेंगे तो फॉर्म को भर पाएंगे। अब यहाँ पे हम उम्र सीमा की बात करें तो इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी इसका अंतिम तिथि है आवेदन करने का, यानी कि 15 मार्च इसका जो है अंतिम तिथि रखा गया है, तो उस डेट तक आपका जो उम्र है ना 18 से लेकर
59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आप सभी जानते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के साथ साथ आपका परीक्षा भी होता है, तो परीक्षा का भी शुल्क आपको यहाँ पे करना होता है फॉर्म फिल करते समय। तो इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप बिहार से SC ST हैं, ठीक है, और तो आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होगा। बाकी बिहार के किसी भी कैटेगरी से कोई महिला है तो उनको भी 250 रुपया पेमेंट करना होगा, और कोई दिव्यांग है उनको भी 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा, जो कि 40% से अधिक होना चाहिए। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जनरल हैं, BC हैं, या फिर अदर स्टेट से भी आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो है 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। बाकी जो बैंक का एक्स्ट्रा चार्ज होता है आपको खुद देना होगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना 20 फरवरी से शुरू किया जाएगा, 15 मार्च तक जो है फॉर्म को भर पाएंगे। तो इसी क्राइटेरिया के अंदर जो आपको फॉर्म को भरना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को भरेंगे तो सबसे पहले आपका इसमें एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा NIOS के द्वारा आपका निर्धारित किया जाएगा, जो कि इनके पोर्टल पे बाद में जानकारी दी जाएगी। उसी सिलेबस के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। सिलेबस की हम बात करें तो इसमें जो है ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि DO का जो काम होता है ना वो कंप्यूटर से संबंधित ही होता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर जो है कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उसके माध्यम से ही क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। अब आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो पूरी तरह से MCQB होगा, यानी कि इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको विकल्प मिलेगा टिक करने के लिए। तो इसमें जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और इसमें आपको जो है 50% अंक प्राप्त करना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि आप 60 में 60 क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, तुरंत परीक्षा देने के बाद क्या होगा कि आपका जो है उसी दिन देख सकते हैं कि जैसे ही आप परीक्षा देंगे तो उसी दिन जो है आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है, जिसमें देख सकते हैं कि हिंदी एवं अंग्रेजी का जो है दोनों का टाइपिंग टेस्ट की जो दक्षता परीक्षा है कंप्यूटर पर ली जाएगी, जिसका यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग टेस्ट का जो फॉन्ट बताया हुआ है ना कि आपका जो है मंगल फॉन्ट रहेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मंगल फॉन्ट होता है, जिसके माध्यम से आप टाइपिंग टेस्ट उसी फॉन्ट के माध्यम से करेंगे। और कीबोर्ड की हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि रिमेंगेंटन कोई गेल्ड कीबोर्ड होता है जिसके माध्यम से ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग जो तैयारी करना है तो इसी कीवर्ड पे आपको करना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसमें कम से कम जो है देख सकते हैं कि 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका यहाँ पे अंग्रेजी में होना चाहिए, और हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तब यहाँ पे आप इसको क्वालिफाई करेंगे। और इसी के भी यहाँ पे आपका मेरिट भी बनेगा, ध्यान रखिएगा, जो भी आप हिंदी टाइपिंग करेंगे ना उसी के भी यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ बताया हुआ है कि 10% जो भी महिलाएं हैं SC ST हैं उनको जो है अधिमानता दी जाएगी, और 15% जो भी दिव्यांग है जो कि 40% से अधिक है उनको यहाँ पे अधिमानता दी जाएगी। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि देखिए इसमें बोला गया है ना कि जो भी आपका हिंदी टाइपिंग होगा, ठीक है, हिंदी टाइपिंग परीक्षा होगा, उसमें जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके अनुसार आपका जो है मेधा सूची यहाँ पे बनाई जाएगी, और मेधा सूची बनाने के बाद आपका जो है पैनल यहाँ पे बनेगा, ठीक है, पैनल बनेगा। और पैनल में क्या होगा कि एक पैनल जो है आपका जो बेल्ट्रॉन है तैयार करके अपने पास रखेगा, और जब भी किसी भी प्रकार के विभाग के कार्यालय हो गया, निकाय हो गया, उसमें DO की भर्ती आएगी तो आपका जो है प्रतिनियुक्ति की जाएगी 100 पॉइंट यहाँ पे देकर, जिसमें आरक्षण रोस्टर के अनुसार भी यहाँ पे लागू किया जाएगा। आरक्षण का लाभ भी मिलेगा, उसमें जो भी आरक्षित श्रेणी है उनको छूट मिलेगा, जो अनारक्षित है उनको छूट नहीं मिलेगा। तो उसके अतिरिक्त यहाँ पे पैनल में से ही प्रतिनियुक्ति की जाएगी और भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो है पैनल तैयार होता है, उस पैनल में से जब भी भर्ती आती है तो यहाँ पे बेल्ट्रॉन अपने हिसाब से भर्ती करता है। तो इस प्रकार से जानकारी दी गई है। बाकी आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट बनवा कर रख लेने हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। बाकी यहाँ पे आप बिहार से हैं तो निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है। बाकी आपका आधार कार्ड रहेगा, फोटो सिग्नेचर रहेगा। बाकी आपका मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया, ADCA आप देना चाहते हैं तो ADCA का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपने 400 घंटे का ट्रेनिंग लिया हुआ है BSc-DM वाला तो वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। और बाकी इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जैसे ही शुरू होता है तो हम वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे देंगे कि इस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। बाकी मैंने सभी जानकारी को इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी पूछेंगे कि इसमें जो है कितना पोस्ट रहता है, तो पोस्ट की कोई बात ही नहीं रहती है, क्योंकि आपका जो है पैनल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, तो इसमें पोस्ट की कोई बात नहीं है। आपका पैनल बनाकर रख दिया जाएगा, जब भी विभाग से भर्ती आएगी तो उसमें भर्ती कराई जाएगी। बाकी हम सैलरी की बात करें
तो अभी तक जो लोग भी काम कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग उनको 17,000 रुपये जो है स्टार्टिंग में यहाँ पे मिलता है, 17,000, ठीक है, उससे स्टार्टिंग होता है। हालांकि बाद में धीरे धीरे इनका सैलरी बढ़ता भी रहता है। और पूरी तरह से जो है आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, सरकारी कर्मी आप नहीं मान जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप जो है easy2net.com पे आएंगे तो आपको जो है ईजिली यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक मिल रहा है, जिसके माध्यम से जैसे ही इनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाता है 20 फरवरी से, तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पे जो भर्ती को लेकर बेल्ट्रॉन के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बिहाफ पे सभी जानकारी को हमने क्लियर करके बता दिया हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा और कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का जो वीडियो है 20 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको दे दी जाएगी कि किस तरह से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।